ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयालु है, मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे समाज से अमानतदारी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को जहां मौका मिल रहा है वहीं अमानत में खयानत कर रहा है, वहीं उसका शोषण कर रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे आपस के रिश्तों से विश्वास भी ख़त्म होता जा रहा है। हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही लोग हम पर विश्वास करने को तैयार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह, इसका मूल कारण है कि हमारे बीच से अमानतदारी ख़त्म होती जा रही है। अमानतदारी आमतौर से ये समझा जाता है कि केवल किसी व्यक्ति की ज़रूरी कीमती सामान हमारे पास रखा जाए, उसमें कोई खयानत की जाए, वही अमानतदारी है। बल्कि अमानतदारी इससे अलग हटकर बहुत सारी चीज़ें अमानतदारी के सीमाओं में आती है, जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अमानतदारी यह है कि जिस ईश्वर ने, जिस पालनहार ने हमें पैदा किया है, हम उसके साथ वफादारी करें। इस्लाम केवल हमें यही शिक्षा नहीं देता है कि अमानतदारी करना, अमानत में खयानत करना, अमानत से गद्दारी करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, बल्कि इससे अलग बहुत ही इंसान को चरित्रवान बनाने के लिए जो मूल चीज़ों की आवश्यकता है, जो उनकी तरबियत की ज़रूरत है, वो इस्लाम करता है। अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे लिए बेहतरीन उदाहरण है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अमल से और अपने उपदेशों से यह बात साबित कर दी है, यह बात लोगों को बता दिया है कि अगर हम बेहतरीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, चरित्रवान समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें उन उपदेशों पर अपने जीवन को गुजारना होगा। अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह इंसान मुसलमान नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी न हो। एक मौके पर आपने फरमाया, अमानतदारी केवल यह नहीं है कि कोई इंसान आपके पास कोई सामान रखे, अमानतदारी यह भी है कि कोई इंसान आप पर विश्वास करके कोई बात, राज की बात अपनी बता रहा हो और हम उसे दूसरों पर बयां कर रहे हैं, दूसरों को आगे रखते। यह बात भी अमानत में खयानत है। जिस इंसान ने हम पर विश्वास करके हमें अपनी गोपनीय बातें बताई हैं, हमें उस तक उन बातों को पहुंचाना है, किसी और तक इस बातों को नहीं पहुंचाना, उसकी राजदारी हमें रखनी है। अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों के बीच में कहा कि जब अमानतें बर्बाद की जाने लगे तो तुम प्रलय के दिन का इंतज़ार करो। आपके अनुयायियों ने पूछा, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमानतें बर्बाद कैसे की जाएंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अयोग्य व्यक्ति को हम वह काम, वो जिम्मेदारी, वो पद दे दें जिसके वो अयोग्य है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि कितनी बड़ी बात, कितनी विस्तार से इसके हमारे समाज पर कितनी घातक परिणाम हो सकते हैं, और आपने कितनी आसान लफ्ज़ों में इसकी डिटेलिंग परिभाषित कर दिया। एक व्यक्ति जिसके अंदर न्याय करने की क्षमता न हो, यदि हम उसे न्यायाधीश बना देते हैं तो उसके समाज पर कितने गंभीर परिणाम पड़ सकते हैं, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर अपने अनुयायियों के बीच में कहा कि क्या मैंने तुम तक वो बातें पहुंचा दी जो ईश्वर ने हम तक पहुंचाई थी? तमाम अनुयायियों ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने वो तमाम बातें हम तक पहुंचा दी जो ईश्वर ने आपको बताई, आप तक पहुंचाई। आपने फरमाया कि अब यहां जो लोग मौजूद हैं वह लोग उन लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं जिन लोगों तक यह पैगाम नहीं पहुंचा है। यानी अब हमारी असल, हमारी जो अमानत है हमारे पास, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों की, वो ईश्वर का आदेश, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी हमारे पास उनकी अमानत है। यदि हम इस अमानत में खयानत करें, उन भाइयों तक अपने इन पैगामात को, जो ईश्वर और उसके दूत का पैगाम है, अगर हम नहीं पहुंचा पाते हैं तो हमने बहुत बड़ी अमानत में खयानत की।
इस बात को हमें याद रखना चाहिए। इसका जवाब हमको अल्लाह के यहाँ देना होगा कि हमने इस काम को क्यों नहीं किया, उनकी अमानत को उन तक क्यों नहीं पहुंचाया। अंतिम इष्टूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मुनाफिकों की पहचान में से एक पहचान यह भी है कि वो अमानत में खयानत करेगा, अमानत से गद्दारी करेगा। तो जो इंसान इस तरह का अमल करता है उसे सोचना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ यही उपदेश मात्र नहीं दिए, बल्कि अपनी जिंदगी में अमल करके दिखाया। मक्का में जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के प्यासे थे, उन लोगों की अमानतें आपके पास मौजूद थी। जिस रात आप पर ये लोग जानलेवा हमला करने का प्लानिंग बना रहे थे, इन्होंने आप पर जानलेवा की हमले की पूरी तैयारी करती थी, आपकी जान लेने की पूरी प्लानिंग हो गई थी। उस रोज तक आपने हजरत अली जो आपके दामाद थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतें दी, उनके सुपुर्द किया और कहा कि ये कल सुबह होते ही ये अमानतें अमुक अमुक व्यक्तित्व को दे देना। आप जरा सोचे, चरित्रवान होने के लिए कितनी बेहतरीन नमूना हमारे सामने उदाहरण उन्होंने पेश किया कि जो इंसान हमारी जान का दुश्मन है उसके भी माल की हिफाजत आपने की और अंतिम समय तक आपने उस माल को उनके हवाले करने की चिंता की और उन्हें पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें पहुंचाया। ये दरअसल अमानत की अहमियत है। हमें इस बात पर कि हम अगर बेहतरीन समाज बनाने की तरफ जाना चाहते हैं, एक बेहतरीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने समाज में अमानतदारी लानी होगी। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों पर अपने जीवन को गुजारना होगा, तभी हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद।